एक जमाने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में इस पहलवान के मुकाबले का कोई न था। बड़े से बड़ा पहलवान भी इसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई इसके सामने नजर मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उनको शाही पहलवान का खिताब मिला हुआ था। बादशाह की नज़र में इसका खास मकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अराकीन सल्तनत के हमरा बैठा हुआ था कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादिम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमजोर और नातुआ अजनबी शख्स दरवाजे पर खड़ा है, जिसका बोसीदा लिबास है। कमजोरी का ये आलम है कि जमीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने इसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से इस्तिफसार किया, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, छोटा मन बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में इसके मुकाबले का कोई नहीं, और तुम जैसे कमजोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है, और मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ। अब इस बहस में न पड़ें, बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बज़िद है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है। लहजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद कुश्ती की तारीख और मकाम का ऐलान कर दिया गया। पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की यह ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख ज्यों-ज्यों करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। उनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। दूर दराज मुल्कों से भी सयाह ये मुकाबले देखने के लिए आने लगे। जुनैद के लिए ये मुकाबला बहुत पुरस्कार था और उस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमंड आया था। जुनैद पहलवान की मुखगिर शोहरत किसी तारुफ की मोहताज न थी। अपने वक्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमजोर और नातुआ इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। अखाड़े के अतराफ लाखों इंसानों का हुजूम मौजूद था। बादशाह वक्त अराकीन सल्तनत के हमरा अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो चुके थे। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें इस पुरस्कार शख्स की मुंतजिर थी, जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, ताहम लोग शिद्दत से इसका इंतजार करने लगे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। उसके हामी लम्हा बा लम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स इस कमजोर और नातुआ शख्स को देखकर हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की एक फूंक से उड़ जाए, इससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए। पंजा आजमाइश शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को ज़ेर करते, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद के कान में कुछ सरगोशी की। जुनैद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। बहरहाल कुश्ती का आगाज हो गया। अजनबी शख्स और जुनैद पहलवान ने आपस में पंजा आजमाइश शुरू कर दी। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। बूढ़े में लगता था कि जवानी लूट आई है। पैंतरे बदले जा रहे थे। दाव पेच के मुजाहरे जारी थे।
हुजूम का जोश और खुरूश बढ़ता गया। जुनैद दाव के जौहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठता। दोनों बाहम गुत्थम गुथा हो गए। यकायक लोगों की पलकें झपकी, धड़कते दिल के साथ आंखें खुली तो एक नाकाबिल यकीन मंजर आंखों के सामने था। जुनैद चारों शाने चित पड़ा था और बुरा शख्स सीने पर बैठे फतेह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमा पर सख्ता तारी हो चुका था। हैरत का तिलिस्म टूटा और लोगों ने ज़ईफ फातेह को कंधों पर उठा लिया। मैदान का फातेह लोगों के सरों पर से गुजर रहा था। हर तरफ इनामो इकराम की बारिश होने लगी। ज़ईफ फातेह पहलवान बेशबहा कीमती इनामात लेकर अपने मस्कन की तरफ चल दिया। इस शिकस्त से जुनैद का वकार लोगों के दिलों से खत्म हो चुका था। हर शख्स उन्हें हकारत से देखता गुजर रहा था। जिंदगी भर लोगों के दिलों पर सिक्का जमाने वाला आज उन्हीं लोगों के ताने सुन रहा था। ज़ईफ पहलवान को शाही दरबार से मुकम्मल इनाम विकराम अदा कर दिया गया। ताहम बादशाह वक्त को जुनैद की बूले से शिकस्त हजम नहीं हो रही थी। शाह वक्त ने जुनैद पहलवान को बिला भेजा और शिकस्त के बारे इस्तिफसार किया। जुनैद, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया, अपने शाही वकार और अजमत को पाश पाश कर दिया है। क्या तुम बिक गए थे? जुनैद बगदादी खामोश रहे। बादशाह ने ऊंची आवाज में सच बोलने का हुक्म दिया। जुनैद बगदादी ने शाह से दस्त बदस्त अर्ज की, जनाब वाला, मैं जुर्माना अदा करने को तैयार हूं, मगर कुछ न पूछें तो बेहतर है। ताहम बादशाह ने सख्ती से हुक्म किया, सब सच बयान किया जाए। जुनैद पहलवान ने अर्ज की, हाँ हुजूर, मैं जान बूझ कर हारा हूं। ये सच है कि अपने शाही वकार को पाश पाश किया है। मुकाबले में हार कर जो बेइज्जती का सौदा किया है, इसके सामने बड़े बड़े रुतबे एच है। आज से पहले इतना काबिल फखर सौदा कभी ना ही किया। ये तो बहुत ही सस्ता सौदा किया है कि जिसका मुनाफा शुमार से बाहर है। मुझे अपनी हार पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। बादशाह ने तफसील से तमाम रुईदाद सुनाने का हुक्म दिया। जुनैद गोया हुए के मुकाबले से कब्ल बूढ़े पहलवान ने मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में कुछ कहा था, जिसने मेरे अंदर एक ज़लज़ला बर्पा कर दिया था। उसने मेरे कान में कहा था, ए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, जमाने का सताया हुआ हूँ। मैं अल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। सादात घराने से मेरा ताल्लुक है। मेरा एक छोटा सा कुंबा कई हफ्तों से फाकों में मुब्तला जंगल में पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शिद्दत भूख से बेजान हो चुके हैं। खानदानी गैरत किसी से दस्त सवाल नहीं करने देती। रसूल ज़ादियों के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाओ। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अकीदत है। आज खानदान नबुव्वत की लाज रख लीजिए। मैं वदा करता हूँ कि आज अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज करके फतह कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाएगा। तुम्हारी मुल्कगीर शोहरत और एजाज की एक कुर्बानी खानदान नबुव्वत के सूखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफी होगी। तुम्हारी यह कुर्बानी कभी भी ज़ाय नहीं होने दी जाएगी। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले मेरे जिगर में उतर गए। मेरा दिल घायल और आंखें अश्कबार हो गई। सैयदजादे की इस पेशकश को फौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शोहरत, इज्जत और अजमत सिविल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हे की ताखीर न की। फौरन फैसला कर लिया कि इससे बढ़कर मेरी इज्जत और नामूस का और कौन सा मौका हो सकता है कि दुनिया की इस महदूद इज्जत को खानदान नबुव्वत की उड़ती हुई खाक पर कुर्बान कर दूं। अगर बनी हाशिम के घराने की मुरझाई हुई कलियों की शादाबी के लिए मेरे जिस्म का खून काम आ सकता है, तो जिस्म का एक एक कतरा तुम्हारी खुशहाली के लिए देने के लिए तैयार हूँ। जुनैद इतना कहकर खामोश हो गए। बादशाह को भी चुप लग गई। हाथ के इशारे से जुनैद को रुखसत हो जाने का कह दिया। रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। इशा की नमाज से फारिग रहकर जुनैद अपने बिस्तर पर लेट गए।
इसके कानों में सैयदजादे के वो अल्फाज बार बार गूंजते रहे। आज मैं वादा करता हूँ अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज करके फतह कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाएगा। जुनैद सोचता रहा, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुझे ये शर्फ हासिल होगा कि हुजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ये ताज में पहनूं? नहीं, मैं गुनहगार इस काबिल का, लेकिन खानदान नबुवत के शहजादे ने मुझसे वादा किया है, अल रसूल का वादा गलत नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते जुनैद नींद की आगोश में पहुंच चुका था। नींद में पहुंचते ही दुनिया के हिजाबात निगाहों के सामने से उठ चुके थे। एक हुसैन ख्वाब निगाहों के सामने था और गुंबद खिजराक निगाहों के सामने जलवागिर हुआ, जिससे हर समत रोशनी बिखरने लगी। एक नूरानी हस्ती जलवा फरमा हुई, जिनके हसन व जमाल से जुनैद की आंखें खीरा हो गई। दिल कैफ सरवर में डूब गया। दर व दीवार से आवाजें आने लगी, अलस्लु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, अलस्लु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह। जुनैद समझ गई ये तो मेरे आका करीम हैं, जिनका मैं कलिमा पढ़ता हूँ। फौरन कदमों से लिपट गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुनैद उठो, क़यामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का नजारा करो। नबीजादों के नामूस के लिए शिकस्त की जिल्लतों का इनाम क़यामत तक कर्ज रखा नहीं जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फतह व करामत की दस्तार लेकर आया हूँ। आज से तुम्हें इरफान व तकर्रुब के सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज किया जाता है। तुम्हें औलिया किराम की सरवरी का एजाज मुबारक हो। इन कलिमात के बाद हुजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनैद पहलवान को सीने से लगाया और इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में जुनैद को क्या कुछ अता किया, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जब जुनैद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह उनकी निगाहों में समा चुकी थी। हर एक के दिल जुनैद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज सर से उतारकर उनके कदमों में रख दिया था। बगदाद का ये पहलवान आज सैयद अल ताइफा सैयदना हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से सारे आलम में मशहूर हो चुका था। सारी कायनात के दिल उनके लिए झक गए थे।